और देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और रूस के बीच हुए कई समझौतों का आदान प्रदान किया है। ये समझौते दोनों ही देशों के आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। भारत और रूस के बीच जो समझौते हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। कॉपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है, अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौता हो गया है, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर समझौता हुआ है। इसके अलावा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर भी एग्रीमेंट हो चुका है। पोलर शिप्स और मैरीटाइम कॉपरेशन पर समझौता तय, फर्टिलाइजर पर भी एग्रीमेंट हो गया है। तो ये देखिए, ये वो तमाम समझौते हैं जो इस मुलाकात के दौरान किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। और इस बीच एक जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हुए हैं। मेक इन इंडिया में हम सहयोग करेंगे, पुतिन की तरफ से देखिए ये भी कहा गया। और इस बीच कई अहम एमओयूज साइन हुए हैं। आर्थिक मजबूती दोनों देशों का ही लक्ष्य है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर कई सारे समझौते भारत और रूस के बीच हुए हैं जो बेशक दोनों देशों के लिए काफी अहम साबित होने वाले हैं। इस बीच पुतिन की तरफ से स्वागत के लिए धन्यवाद कहा गया, शानदार स्वागत के लिए। और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी जिक्र हुआ कि आतंकवाद को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है दोनों देशों की, ये इस बारे में भी जो है बात रखी गई। इसके अलावा मेक इन इंडिया में हम लोग सहयोग करेंगे, ये भी कहा गया पुतिन की तरफ से। तो कई अहम समझौते और उसकी ये तस्वीरें आपके सामने जो दोनों ही देशों के लिए बेहद कारगर साबित होने वाले हैं। भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल, ये जिक्र इस दौरान किया गया। हमारे संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे, बिना रोक टोक के। तेल सप्लाई को लेकर भी देखिए यहां पर जिक्र हुआ है ये। और इसी के साथ ही पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे, मानवता को कई तरह की चुनौतियों से, कई तरह के संकट से जूझना पड़ा है, गुजरना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस की दोस्ती का जिक्र किया गया कि ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा दोनों देशों के संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे हैं और आर्थिक सहयोग की रणनीति दोनों देशों ने बनाई है। फिर रूसी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि रूस भारत को बिना रोक टोक के तेल की सप्लाई जारी रखेगा। इसके अलावा जिस तरीके से भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं, राष्ट्रपति भवन में आज सुबह आपने देखा कि 21 तोपों की सलामी से उनका स्वागत हुआ, जिसका जिक्र भी वो कर रहे थे। ये इस बीच बड़ी खबर, शिपिंग के क्षेत्र में भारत रूस के बीच समझौता हो गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे, कई समझौते हुए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समझौता हो चुका है। फूड सेफ्टी के बीच जो है एमओयू हो चुका है। शिपिंग के क्षेत्र में भी भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ है। भारत और रूस का एक जो साझा बयान है वो जारी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता बड़ी ताकत है, आतंकवाद मानवता मूल्यों पर प्रहार है। भारत रूस के साझा बयान में आतंकवाद का जिक्र करते हुए कई तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही और कहा कि वैश्विक एकता आतंकवाद के खिलाफ बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस दौरान जो कई बड़े समझौते हुए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फूड सेफ्टी में समझौता हुआ है। आतंकवाद का जिक्र इस साझा बयान के जरिए, कई अहम मुद्दों पर बात हुई है।
अब आपको बता दें कि पुतिन ने स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम सहयोग करेंगे, भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रखेंगे। पुतिन ने कहा कि मेक इन इंडिया में हमारा सहयोग जारी रहेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि आज के समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा। फिर पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर रूस के साथ खुलकर चर्चा हुई है। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर हम लेकर जाएंगे। आज हमने इस दोस्ती की नींव को और ज्यादा मजबूत किया है। मिलकर ग्लोबल चुनौतियों का हम सामना करेंगे। ये सब बातों का जिक्र दोनों बड़े नेताओं की तरफ से किया गया है, जो इस तरफ इशारा करता है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे। और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, रूसी राष्ट्रपति की तरफ से भी किया गया। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। तो इससे पहले कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भव्य स्वागत किया था। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया। फिर दोनों लीडर एक ही गाड़ी में बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर भी रखा। और इस बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और रूस के बीच कई समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी के बयान के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है। इसके अलावा स्वागत के लिए धन्यवाद उनकी तरफ से कहा गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम अपना सहयोग जारी रखेंगे, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रखेंगे, मेक इन इंडिया में सहयोग रूस करता रहेगा। आज के समझौते से दोनों देशों को फायदा होगा। फिर पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर रूस के साथ खुलकर चर्चा हुई है। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर हम लेकर जाएंगे। हमने इस दोस्ती की नींव को और ज्यादा आज मजबूत किया है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में
एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है।